नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको वॉल टाइलिंग के बारे में बताएंगे। टाइल से दीवारें सुंदर दिखती हैं और साथ ही टिकाऊ और मजबूत भी होती हैं। इस वीडियो के अंत तक आप परफेक्ट तरीके से वॉल टाइलिंग करने के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जरूरी मटेरियल यानी सामान और औजार की। सीमेंट, रेत, टाइल एडहेसिव, टाइल्स, इपॉक्सी ग्राउट, सिलिकॉन सीलर, सेफ्टी के लिए हैंड ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट, 8 mm नॉच्ड ट्रॉवेल, गॉजिंग ट्रॉवेल, डायमंड कटर, टाइल मोर्टार मिक्सर, टाइल स्पेसर्स, मैनुअल टाइल कटर, रबर मैलेट, टॉर्पीडो लेवलर। सबसे पहले है सेफ्टी। अब हम पूरी पीपी किट के साथ तैयार हैं। टाइल्स का काम शुरू करने से पहले आप कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें, जैसे टाइल्स को हमेशा जमीन से कुछ ऊंचाई पर लकड़ी के बेस या पैलेट के ऊपर को रखें। सीमेंट को सूखी जगह पर रखें। किचन, रूम और बाथरूम की टाइल्स को डिजाइन के हिसाब से अलग अलग रखें ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो। हमारे पास वॉल टाइलिंग के लिए सारा सामान है। आगे बात करेंगे टाइल्स लगाने से पहले की तैयारियों की। सबसे पहले टाइल्स लगाने की पैटर्न ड्राइंग को अपने पास रखें। ओरिएंट बेल टाइल्स के हर बॉक्स पर बैच नंबर लिखा होता है। दीवार पर टाइल लगाते हुए एक कमरे में एक ही बैच के टाइल्स लगाएं। इससे दीवार बिल्कुल एक जैसी दिखेगी। टाइल्स को काटने से पहले मार्किंग जरूर करें और उसी के मुताबिक सही साइज काटें। टाइल्स को काटने के लिए उचित औजारों का इस्तेमाल कर टाइल्स को सावधानी पूर्वक इस तरह से काटें। टाइल में छेद करने की जरूरत हो तो सही गोलाई की ड्रिल बिट का इस्तेमाल करें। हम 300 बाई 600 mm साइज की सिरामिक टाइल्स लगाएंगे। पहले टाइल्स गीले मसाले पर लगाई जा रही हैं। इसे वेट ऑन वेट प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद हम वेट ऑन ड्राई या सूखी दीवार पर टाइल्स लगाने का तरीका भी दिखाएंगे। इसके लिए रेत छान लें और कंकड़ पत्थर छन्नी से निकाल दें। अब सीमेंट और छनी हुई रेत को मिलाएं। इसके लिए हम तसले की मदद से 1:4 की मात्रा में सीमेंट और रेत को मिलाकर पानी के साथ एक गाढ़ा मसाला बना लेते हैं। दीवार को गीला कर सीमेंट का घोल दीवार पर छिड़क दें। उसके बाद 10 mm का प्लास्टर करना शुरू करें। स्पिरिट लेवलर या फंटी से दीवार को चेक कर लें। टाइल के मजबूती से लगने के लिए उसका दीवार पर पकड़ बनाना जरूरी है। इसके लिए सीमेंट के प्लास्टर की सतह का रफ होना जरूरी है। टाइल लगाने के लिए उसके नीचे सपोर्ट दिया जाता है। इस तरह से जमीन के सपोर्ट से एक सीधी लकड़ी या फंटी लगाएं। स्पिरिट लेवल से जांच लें कि सपोर्ट सीधा है या नहीं। सपोर्ट दीवार के साथ मिला होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। दिए हुए ड्राइंग के हिसाब से प्लास्टर में मार्किंग करें। स्पिरिट लेवल से मार्किंग के ऊपर एक सीधी लाइन बना लें। ये लाइन पहली टाइल की लाइन है। टाइल्स को लगाने से पहले आधे घंटे तक भिगा कर रखें। अब हमें सीमेंट और पानी का 1:1 का एक पेस्ट बनाना है, यानी 1 किलो सीमेंट में 1 लीटर पानी। इस पेस्ट को टाइल के पीछे लगाया जाएगा। सभी टाइल्स के पीछे एक एरो होता है और लगाते समय
हर टाइल का एरो एक ही दिशा में रखें। टाइल्स के पिछले हिस्से में सीमेंट पेस्ट को पूरी टाइल पर लगाएं। टाइल को पहले से मार्क की हुई लाइन के मुताबिक ही दीवार पर लगाएं। रबर की हथौड़ी से उसे धीरे धीरे ठोककर पक्की तरह से जमा दें। पहली टाइल की लाइन में कोने मिलाकर बाकी की टाइल्स भी लगाएं। टाइल्स के बीच में स्पेसर लगा दें। स्पेसर से टाइल्स के बीच की जगह एक समान रहेगी। टाइल्स को लगाने के साथ साथ साफ करते रहें। स्पिरिट लेवल से टाइल्स को जांचते रहें कि टाइल्स का लेवल एक ही हो। इसे सीधा और तिरछा करके जांचें। बगल की दीवार पर मैचिंग मार्किंग कर लें। इससे एक ही लेवल की जॉइंट लाइन हर दीवार पर आएगी, जो सही तरीका है। इस दीवार पर हमने लेवल ट्रांसफर कर लिया है। अब इस दीवार पर हम वेट ऑन ड्राई प्रोसेस से टाइल्स लगाएंगे। सबसे पहले दीवार की सतह को हैकिंग से रफ बना लें। दीवार पर लगा सूखा सीमेंट, मसाला, धूल, मिट्टी को घिसकर साफ कर लें। उसके बाद दीवार को साफ पानी से 24 घंटे पहले गीला कर लें और टाइलिंग के ठीक पहले भी दीवार गीली होनी चाहिए, ताकि टाइलिंग के मसाले का पानी दीवार न सूखे। टाइलिंग के पहले दीवार की सतह समतल है या नहीं, इसे स्पिरिट लेवल से जरूर जांच लें। सीमेंट से टाइलिंग करने से पहले सीमेंट का पेस्ट पहले दिखाए गए तरीके से बनाना है, जो कि बनने के बाद ऐसा दिखेगा। एक बार में उतना ही मसाला बनाएं जो कि 30 से 40 मिनट में इस्तेमाल हो सके, ताकि मसाला सूखे नहीं। पहले तरीके की ही तरह स्पिरिट लेवल से जांच कर टाइल्स का सपोर्ट लगाएं। अब दीवार को गीला करें। फिर आधा घंटा भीगी हुई टाइल के पीछे गाढ़ा सीमेंट पेस्ट लगाकर टाइल के पीछे एरो को ध्यान में रखते हुए ही टाइल्स को दीवार पर लगाएं। टाइल को लगाते समय उनके बीच स्पेसर्स भी लगाते रहें। साथ साथ टाइल और जॉइंट्स को साफ करते रहें और समय समय पर टाइल की लेवलिंग भी चेक करते रहें। अब हमें टाइल्स का जॉइंट भरना है। इसके लिए इपॉक्सी ग्राउट या व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउट भरने से पहले स्पेसर निकाल दें और टाइल्स जॉइंट को दिखाए गए तरीके से साफ कर लें। इसके बाद टाइल्स को भी साफ कर लें।
सीमेंट में पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। और दिखाए गए तरीके से लोहे की पत्ती से जॉइंट भरें। जॉइंट मसाले से पूरी तरह से भरे होने चाहिए। ग्राउटिंग खत्म होने के 30 से 45 मिनट बाद साफ पानी और स्क्रबर से जॉइंट की सफाई करें। 24 घंटे बाद फिर से एक बार टाइल जॉइंट को साबुन के पानी से साफ कर सूखे कपड़े से पोंछ लें। दीवारों के कोने पर सिलिकॉन सेलेंट डालना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे दीवार पर एडहेसिव से टाइल्स लगाने के तरीके के बारे में। एडहेसिव को बनाने का तरीका उसके साथ दिए गए निर्देशों में होता है। निर्देश के मुताबिक पानी मिलाकर एडहेसिव मिक्स बना लें। ध्यान रखें कि उसमें गांठ न बने। फिर उसकी कंसिस्टेंसी की जांच करने के लिए उसे कन्नी पर डालकर इस तरह से जांच करें। इसके बाद कुछ वक्त के लिए उसे छोड़ दें। लगाते समय एडहेसिव गिरना नहीं चाहिए, बल्कि इस तरह से दीवार पर चिपका रहना चाहिए। टाइल लगाने के पहले की दीवार के समतल होने की जांच स्पिरिट लेवल से ठीक वैसे ही करें जैसे हमने इससे पहले दिखाई हैं। हम 300 बाई 600 mm की सेरेमिक टाइल्स लगा रहे हैं और इसके लिए हम 12 मिलीमीटर का नॉच ट्रॉवेल ले रहे हैं। ट्रॉवेल से एडहेसिव पेस्ट को नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। एडहेसिव की मोटाई 6 mm होनी चाहिए। अब ट्रॉवेल से इस तरह से रिज या धारियां बनाएं। अगर किसी जगह पर एडहेसिव छूट गया है तो वहां फिर से एडहेसिव लगाकर दोबारा धारियां बना दें। एडहेसिव को पूरी दीवार पर न लगाकर उतनी ही जगह पर लगाएं जिसे आप एक बार में खत्म कर लें। अब बारी है टाइल्स लगाने की। टाइल के हर हिस्से में एडहेसिव लगाएं। उसके बाद टाइल पर लगे एडहेसिव में दीवार की धारियों से अलग दिशा में धारियां या रिजेस बनाएं। और टाइल के पीछे दिए गए एरो को ध्यान में रखते हुए टाइल को लगाएं। उसके बाद पहले दिखाए गए तरीके की तरह रबर की हथौड़ी से धीरे धीरे ठोककर टाइल को जमा लें। दो टाइल्स के बीच स्पेसर लगाते रहें। टाइल की सतह की साफ सफाई का ध्यान रखें और लेवल की जांच करते रहें। उम्मीद है कि अब आपको वॉल टाइलिंग के बारे में सही जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं वॉल टाइलिंग के डूज एंड डोंट्स की। टाइल्स को बैच के हिसाब से अलग अलग जगहों में रखें और एक कमरे में एक ही बैच की टाइल्स इस्तेमाल करें। टाइल लगभग कांच होता है, टूटना स्वाभाविक है। टूटे हुए टाइल को कट पीसेस के लिए इस्तेमाल करें। प्लान के मुताबिक ही टाइलिंग करें। टाइल भिगोने से पहले जांच लें कि उसके कोने सही हो और कहीं कोई दरार ना हो।
दीवार की टाइल्स लगाने के पहले टाइल्स को 30 मिनट भिगो के रखें। टाइल के पीछे दिखाए गए एरो या निशान के हिसाब से ही टाइल को लगाएं। शुरुआत की टाइल लगाने में नाप को बार बार चेक करें। स्पेसर का इस्तेमाल करें। एडहेसिव पेस्ट का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरर के निर्देश के मुताबिक करें। इपॉक्सी ग्राउट लगाने के साथ साथ टाइल्स को साफ करते जाएं। काम पूरा हो जाने पर कम से कम 24 घंटे तक दीवार को सुरक्षित रखें और ध्यान रखें, सुरक्षा उपकरणों का अवश्य प्रयोग करें। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में टाइल्स लगाने के दिखाए गए सभी तरीके अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और ओरिएंट बेल परिवार की तरफ से उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर की दीवार को ओरिएंट बेल टाइल्स से अच्छे से सजाएंगे। धन्यवाद।